हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के बारे में। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में फिटिंग सही नहीं आती है तो आज ये टिप आपके काम आने वाली है। आप इस तरीके से इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको स्टिच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर और मेन फैब्रिक को कच्चा कर लेंगे। आप ग्लू या फिर मशीन से भी इसको कच्चा कर सकते हैं और हमें एकदम हर मार्किंग को एक साथ मिलाना है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं करना है। तो ये हमारे प्रिंसेस का जो एक पार्ट होता है मैंने उसको कच्चा कर लिया है। आप भी सभी पार्ट्स को कच्चा कर लीजिए। पहले सिलने से पहले हम सभी पार्ट्स को कच्चा कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी होती है कि फटाफट हमारा वो जुड़ जाता है। आप हाथ की सहायता से भी कर सकते हो, मैं मशीन की सहायता से इसको कच्चा कर रही हूँ। इससे हमारा जो फिटिंग होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। हमें कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं करना होता। हमें जहाँ से हमारा अस्तर को हमने काटा है उसी मार्किंग से रखते हुए और इसके अंदर की क्रीज को हमें निकाल देना है बिल्कुल। इसको कहीं से भी कम ज़्यादा हमें नहीं करना है। और इससे क्या होता है कि हमारा ब्लाउज भी जल्दी रेडी हो जाता है। आप अगर आप सिलाई करते हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत सारे ब्लाउज एक साथ सिल सकते हो। तो हमें एक करके सभी पार्ट्स को कच्चा कर लेना है। अब हम बैक पार्ट में जो हमारे पीछे की जो बैक पार्ट में हम बैक पार्ट में जो प्लीट्स डालते हैं उसको डाल लेंगे। उसको बीच में से उसको फोल्ड करेंगे। देखिए, मैं इस वाली प्लेट्स में आपको बता रही हूँ आपको कैसे करना है। बीच में से बिल्कुल हमको ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है, एक क्रीज टाइप बना लेना है। उसके बाद आपको प्लेट्स को नाप लेना, आपको कितनी प्लेट्स इसमें डालनी है और फुट की सहायता से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आपको 1 इंच की प्लेट हमें बैक पार्ट में डालनी रहती है, तो आप इंची टेप की सहायता से इसको लगाते हुए बैक पार्ट की भी प्लेट्स को डाल लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट अब हम प्रिंसेस जो हमने कट किया था उसको हम स्टिच करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें पाइपिंग डाल ली थी। अब आपको नीचे से जो हिस्सा है ना वो मैंने हल्का सा स्टिच कर लिया, ताकि हमारा जो बिल्कुल फैब्रिक है जो इसके इक्वल है वो इसके बरोबर आए। हमें नीचे से भी मैंने सिलाई का मार्जिन रख लिया। आपको दोनों साइड से सिलाई का मार्जिन इक्वल लेना होगा, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं लेना। अगर कहीं से भी कम ज़्यादा होगा तो हमारी प्रिंसेस कट लाइन अलग अलग दिखेगी और ये बिल्कुल भी मार्किंग पे नहीं जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने नीचे से मार्किंग कर ली है और मैंने नीचे से भी हल्का सा स्टिच कर लिया है। आप भी इस तरीके से हल्का सा स्टिच कर लेंगे ताकि बिल्कुल इक्वल बैठे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा प्रिंसेस लाइन कम या ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने नीचे से हल्का सा स्टिच किया और उसको गोलाई में मिलाते हुए मैंने इसको बिल्कुल आराम से और बिल्कुल सिलाई धीरे धीरे करनी है। हमें सिलाई इसके बीच में आनी चाहिए, बिल्कुल ना बाहर ना अंदर, बिल्कुल भी हमें सिलाई बाहर की साइड दिखानी ही नहीं है। और इस तरीके से हम दोनों साइड पार्ट्स को आपस में जोड़ लेंगे। अब हम गला बनाएंगे। जब भी हमारा फ्रंट या बैक गला होता है वो लटकता रहता है, तो आज मैं उसी के लिए आपको आइडिया बताऊंगी कि कैसे आप जो डीप गला बनाते हो तो उसको आप गिरने से कैसे बचा सकते हो। तो आपको ऐसे गले को रखना है और पीछे से अपनी एक फिंगर को पीछे की साइड रखना है और हल्के हल्के हाथों से आपको सिलाई को आपको 4 या 5 पे कर लेना है। हमें मोटी वाली सिलाई रखनी है और इस तरीके से हम इसको स्टिच कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा सिकुड़न हो जाएगी इसके अंदर, तो ये खिंचेगा नहीं और इससे भी हमारा गला गिरने से बच जाता है। तो इस तरीके से हम सभी पार्ट्स में फिंगर लगाएंगे और हल्के हाथों से इसी तरीके से हर पार्ट्स के गले को हम स्टिच कर लेंगे फिंगर को रखते हुए। अब हमने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है, बैक पार्ट को। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। उसी तरीके से मैंने एक फिंगर को बैक साइड में रखा और हमें बिल्कुल इक्वल मार्जिन को मिलाते हुए इसको स्टिच करना है। गले को बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ता है, कहीं से भी अगर अनइक्वल हो जाता है तो हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग खराब हो जाती है। अब मैंने ये गले की पट्टियाँ रेडी कर ली है पेस्टिंग पेपर से। आपको भी इसी तरह गले की पट्टियाँ रेडी कर लेना है। अब क्योंकि अगर मैं वीडियो में दिखाऊंगी तो
वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। और इस तरीके से हम इन पट्टियों को लगा लेंगे। उसके बाद हमें गले को बनाने के लिए ना बहुत ही आसान तरीका ये होता है कि हम इस पर प्रेस स्टिच भी लगा लेते हैं। तो मैं पहले दूसरे पार्ट को भी इसी प्रकार से स्टिच कर लूँगी, गले की पट्टी को लगा लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को काट दिया मैंने। अब हम प्रेस स्टिच लगाएंगे। प्रेस स्टिच लगाने से क्या होता है, और बीच बीच हल्का सा कट दे देंगे जहाँ पर हमारी गोलाई है, बिल्कुल नहीं काट देना है, सिलाई को हल्का सा काटना है। और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी प्रेस स्टिच लगा दूंगी। इससे हमारे गले में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। आप भी इसी तरीके से प्रेस स्टिच लगा के गले को रेडी कीजिए। अब हम जितना हमें मार्जिन को रखना है उतना हम मार्जिन को रखेंगे और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होता है कि हमारा समय भी बचता है और हमारे गले में फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख के ही इस गले की पट्टी को कट कीजिएगा। अब जितना भी एक्स्ट्रा है हमारा हम उसको कट कर देंगे। और ये बहुत ही, जब भी आप तुरपाई करोगे तो ईजी तरीके से तुरपाई हो जाएगी और टाइम भी हमारा बहुत कम टाइम लगता है इसको करने में, वरना हम हाथ से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से आपको जितनी पट्टी रखनी है, क्वार्टर इंच या हाफ इंच की, आप इस तरीके से उसको मोड़िए और एक्स्ट्रा मार्जिन को निकाल दीजिए। मार्जिन निकालते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कभी हमारे ब्लाउज ही ना कट जाए, तो हमें उसको ध्यान रखते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को निकाल देना है। अब हम फ्रंट नेक पर नेक को स्टिच करेंगे। तो ये हमारा 5 शेप गला है, तो इसको हम कैसे, हम बीच से इसको पिनअप कर लिया है। आप भी इसी तरीके से पिनअप कर लीजिए ताकि बीच का जो हिस्सा है बिल्कुल इक्वल मात्रा में हमारा आए। और इस तरीके से हम गले को भी स्टिच कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें इसको स्टिच करना रहता है, कहीं से भी हमें खींचना नहीं रहता, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा उरेब आ जाती है और हमारे गले की फिनिशिंग खराब हो जाती है। एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने निकाल दिया है। अब हम कट लगा लेंगे बीच से, जहाँ से गोलाई है हल्के हल्के कट लगा लेंगे। आप भी इसी, और ध्यान से कभी कपड़ा ना कट जाए। और इसके बाद हम फ्रंट नेक में भी प्रेस स्टिच लगा लेंगे। आप कोई भी करते हैं तो प्रेस स्टिच से क्या होता है कि हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब फ्रंट नेक में हमें गले की पट्टी जितनी रखनी है हम उस हिसाब से उस पट्टी को रखेंगे और उस पर भी एक सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार हम सिलाई लगा देंगे उस पर। जितना भी आपको मार्जिन रखना हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं कि फ्रंट में हमें कम ही मार्जिन रखना रहता है, क्योंकि गले की पट्टी फिर फिनिशिंग से अच्छी दिखाई देती है। आप पाइपिंग भी लगा सकते हो इसके साथ में भी। मैंने प्रिंसेस में लगा दी थी इसलिए मैंने गले में पाइपिंग नहीं लगाई। आप गले में भी पाइपिंग लगा सकते हैं। और इसको नाखून की सहायता से इसको सही कर लेना है बीच से, जो हमारी गैदरिंग बनी हुई थी। अब हम शोल्डर को जोड़ेंगे। शोल्डर पे डबल सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम शोल्डर को गुम कैसे करते हैं, हम फ्रंट पार्ट को रखा और बैक पार्ट को भी उसके ऊपर से रखते हुए इस प्रकार 2 बार सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो ऊपर की सिलाई है वो गुम हो जाती है, हमें जोड़ दिखाई नहीं देता। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को हम काट देंगे। फ्रंट पार्ट से भी जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है हम उस मार्जिन को निकाल देंगे और जितनी हमें पट्टी रखनी है हम उतनी ही पट्टी को रखेंगे। अब हम नाप लेंगे कि हमारे फिटिंग का निशान कहाँ पर था, उस पर भी एक मार्किंग लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें मार्किंग कहाँ से करनी है। अब इसके बाद हम नीचे से एक पट्टी लेंगे और नीचे से एक पट्टी जोड़ देंगे, क्योंकि ब्लाउज में कभी भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है, अलग से ही एक पट्टी लगानी रहती है। अगर साथ में रखते हैं तो वो फिनिशिंग नहीं आ पाती, तो ब्लाउज में हमेशा हम अलग से ही एक पट्टी लेते हैं। आपको इस प्रकार एक पट्टी को काट लेना है और नीचे की साइड से हमें सिलाई लगाते हुए उसको रख लेना है। अब हम इस पे भी एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे।
जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो नीचे की साइड चला जाएगा। और प्रेस स्टिच लगाने के बाद में जितना हमें नीचे से फोल्ड करना रहेगा हम इसी प्रकार उसको फोल्ड करेंगे और उस पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई एकदम इक्वल होनी चाहिए, जितना भी हम मार्जिन को दाब रहे हैं एकदम इक्वल होना चाहिए, कहीं से भी कम या ज़्यादा ना हो, ताकि हमारी फिटिंग खराब हो जाती है उससे। अब हम बैक पार्ट है उसके भी बैक पार्ट में भी पट्टियाँ जोड़ लेंगे। इस प्रकार हम पट्टी रखेंगे और बैक पार्ट से भी हम इस प्रकार पट्टियाँ लगा देंगे जो नीचे की साइड फोल्ड होंगी। हम दोनों साइड से इसी प्रकार पट्टियाँ को रखते हुए और उस पे प्रेस स्टिच लगा के उसको इक्वल करते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। और याद रहे सिलाई का मार्जिन दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। आप बिगनर्स हैं तो पहले निशान लगा लीजिएगा कि कहाँ से कम या ज़्यादा ना हो। एकदम इक्वल मात्रा में हाफ इंच या क्वार्टर इंच जितना आपको चाहिए उसी प्रकार निशान लगा लेना और फिर नीचे से पट्टियों को जोड़ देना। उसके बाद आप प्रेस स्टिच लगा लेना। प्रेस स्टिच से क्या होता है कि जो हमारा जितना भी मार्जिन होता है सब नीचे की साइड में चला जाता है और जितना आपको नीचे से अब फोल्ड करना है अब फोल्ड कर और नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम निकाल देंगे। जितना टाइम अब वीडियो में लग रहा है बस उतना ही टाइम लगता है हमें ब्लाउज को स्टिच करने में। अगर आप इस प्रकार से ब्लाउज को स्टिच करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका ब्लाउज स्टिच होगा। आप एक दिन में बहुत सारे ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही रखना है। हमें हर पार्ट को पहले कटिंग करके रख लेना है और बाद में उनको स्टिच कर देना है। अब हम आई पट्टी तैयार करेंगे जो हमारी राइट साइड में तैयार होती है। हुक पट्टी हमें राइट साइड में ऐसे कपड़े को ऊपर के साइड रखना है और सिलाई लगा देनी है क्योंकि ये पट्टी हमारी नीचे की साइड में फोल्ड होती है। अब हम ऐसे एक्स्ट्रा जितना हमें पट्टी के लिए कपड़ा रखना था हमने नाप लिया और उस एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने निकाल दिया। अब हम इस पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे इसको फोल्ड करते हुए और बाद में हम इसकी तुरपाई कर देंगे और कच्ची सिलाई को खोल देंगे। अब हम इसकी आई पट्टी तैयार करेंगे। हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को आपस में जोड़ लिया है, कच्चा करके रख लिया था। अब हम इस पे आई पट्टी रखेंगे। ये हमारी उल्टी साइड को सिलाई लगती है और वो हमारी सीधी साइड में सिलाई लगती है। ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार गलती हो जाती है। जो हमारा हुक होता है वो हमेशा राइट साइड में रहता है और जो हमारी आई पट्टी रहती है वो लेफ्ट साइड में रहती है। हम इसी प्रकार से जितना आपको आई पट्टी रखना है उसी उतनी ही मात्रा उसको रखें और उसको फोल्ड कर दें और उसकी साइड में हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई एकदम सीधी सिलाई लगनी चाहिए ताकि फिनिशिंग से हमारा काम दिखे। और दोनों साइड से मैंने मार्किंग को मिलाते हुए स्टिच कर लिया है। और ये पट्टियाँ लगाने से पहले हमें दोनों पार्ट्स को आपस में रख के देख लेना है कहीं से कम या ज़्यादा ना हो। तो दोनों पार्ट्स को मैंने रख के देख लिया था, ये हमारे कम ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल इक्वल हमारा पार्ट हो रहा था और इस प्रकार ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट बनके रेडी हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।